हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो के अंदर हम एक जो अभिक्रिया है कार्बनिक यौगिकों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसके बारे में डिटेल भी पढ़ेंगे। एग्जाम में इन अभिक्रियाओं में से किसी न किसी एक अभिक्रिया के बारे में आपको निश्चित रूप से पूछा जाएगा, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का मुख्य कारण उत्पाद प्राप्त करना है या उत्पाद का निर्माण करना होता है। और किसी भी अभिक्रिया में क्रियाकारक में 4 प्रकार से परिवर्तन देखे जा सकते हैं और इन 4 प्रकार के जो परिवर्तन हैं उनके आधार पर इन अभिक्रियाओं को 4 भागों में हम बांट सकते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और दूसरी जो अभिक्रिया है योगात्मक अभिक्रिया, और तीसरी अभिक्रिया है विलोपन अभिक्रिया, और चौथी है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। तो ये 4 अभिक्रियाएं हैं जिनमें से हम आज इस वीडियो के अंदर प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार की अभिक्रियाएं संतृप्त यौगिकों द्वारा दर्शाई जाती हैं, यानी कि जो भी संतृप्त यौगिक होते हैं उनके द्वारा ये अभिक्रिया दर्शाई जाती हैं, जिसमें परमाणु आयन या परमाणु का कोई समूह है, उसका विस्थापन किसी अन्य परमाणु या अन्य परमाणु के समूह द्वारा होता है। ऐसी अभिक्रियाओं को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण द्वारा इसको समझें, जैसे ये क्लोरोमेथिन है, इसकी क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाएं तो इस क्लोरोमेथिन में से क्लोरीन का प्रतिस्थापन OH समूह यानी हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा हो जाता है। जैसे उदाहरण देखें, जैसे CH3 है, CH3Cl, ये क्लोरोमेथिन है। इसकी क्रिया यदि KOH से हम करवाएं तो यहाँ पर देखिए ये जो OH है हाइड्रोक्सिल समूह है, ये इस क्लोरीन का प्रतिस्थापन कर देगा, तो ये प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा CH3OH, और साथ में KCl है, ये KCl बाहर निकल जाएगा। तो ये एक उदाहरण है जिसके द्वारा हम प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को समझ सकते हैं। इस जो अभिक्रिया है इससे ये स्पष्ट होता है कि जो धनायन है धनायन को प्रतिस्थापित कर देता है, और ऋणायन है वो ऋणायन को प्रतिस्थापित कर देता है। ये जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं ये भी 3 प्रकार की हो सकती हैं। एक तो होती है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और तीसरी होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर भी अगर हम नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ये भी 2 प्रकार की होती है। एका अणुक नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरी है द्वि अणुक नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एका अणुक नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम SN1 बोलते हैं और द्वि अणुक नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को SN2 अभिक्रिया हम कहते हैं। तो इनमें हम पहली अभिक्रिया पढ़ेंगे मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए दोस्तों, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? ये ऐसी अभिक्रिया होती हैं जिसमें क्या होगा, परमाणु या परमाणु का जो समूह है उसका प्रतिस्थापन मुक्त मूलक के रूप में हो जाता है, तो उसे मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं उनमें बंध का समांग विखंडन होता है। समांग और विषमांग विखंडन, इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले से बनाकर डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं समांग विखंडन के द्वारा ये मुक्त मूलक बनेगा, और ये अभिक्रिया एक श्रृंखला के रूप में चलती हैं। जैसे हम एक उदाहरण लें, एल्केन का हेलोजनीकरण हम करवाएं तो उसमें मुक्त मूलक के रूप में ये अभिक्रिया होगी। ये एक अभिकारक लिया है और इसकी हेलोजन से क्रिया करवाएं तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन इस हेलोजन द्वारा हो जाएगा, और ये इस प्रकार ये अभिक्रिया होगी। इस अभिक्रिया में हेलोजन परमाणु ने हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित किया है। ये अभिक्रियाएं उच्च ताप या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, और जो
प्रोक्साइड की उपस्थिति में भी ये अभिक्रिया संपन्न हो सकती है। इसकी अगर हम क्रियाविधि की बात करें कि जब आक्रमणकारी अभिकर्मक मुक्त मूलक हो तो ये अभिक्रिया है, इसको निम्न प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे देखिए, इस प्रकार ये अभिक्रिया होगी तो इसके जो चरण होंगे, पद होंगे, वो निम्न प्रकार से होंगे, यानी कि 3 पदों में ये संपन्न होगी। अब इसका दूसरा जो पद होगा वो होगा संचलन पद। अब संचलन पद में क्या होगा, जैसे हमारे पास ये RH था, इसकी क्रिया मुक्त मूलक से होती है और मुक्त मूलक से होगी तो जो R है ये मुक्त मूलक के रूप में होगा क्योंकि ये बंध टूटेगा और ये HCl है ये बाहर निकलेगा। और ये जो R मुक्त मूलक के रूप में निकला है तो ये R मुक्त मूलक फिर से Cl2 से क्रिया करेगा तो ये RCl है, ये बन जाएगा में ये क्लोरीन है, ये मुक्त मूलक के रूप में निकलेगा। तो ये क्रिया है लगातार चलती रहेगी आगे तक, तो इसीलिए इसको संचलन पद कहते हैं। और फिर उसके बाद में लास्ट जो पद आता है वो समापन पद आता है, जिसमें ये दो मुक्त मूलक है क्लोरीन, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे और Cl2 के रूप में बदल जाएंगे। इसी प्रकार जो R मुक्त मूलक के रूप में बना था ये भी किस में बदल जाएगा, R2 में बदल जाएगा। और यदि दोनों जो R मुक्त मूलक और Cl मुक्त मूलक, यानी कि R मुक्त मूलक और Cl मुक्त मूलक है, ये दोनों क्रिया करके RCl में बदल जाएंगे और ये अभिक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। इनके अन्य उदाहरण और भी दे सकते हैं, जैसे मेथिल बेंजीन है जिसको हम टॉल्यूइन कहते हैं, जैसे ये मेथिल बेंजीन है जिसको हम टॉल्यूइन भी कहते हैं, CH3 यहाँ पर जुड़ा हुआ है। इसकी क्रिया यदि Cl2 से करवाएं और ये प्रकाश की उपस्थिति में हो तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। यहाँ पर CH2 और ये हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होकर यहाँ पर क्लोरीन जुड़ जाएगा और HCl है ये बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार ये भी इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए मुक्त मूलक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये कंप्लीट हुई। दूसरी जो प्रकार की अभिक्रिया है वो होती है नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए इन अभिक्रियाओं के अंतर्गत प्रतिस्थापित करने वाला और प्रतिस्थापित होने वाला दोनों जो समूह होते हैं वो नाभिकीय स्नेही होते हैं। और नाभिकीय स्नेही एक प्रकार का जो नाभिक पर अटैक करेगा, यानी कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि नाभिक से स्नेह करेगा, नाभिक धनात्मक होता है, तो जो नाभिकीय स्नेही होगा वो ऋणात्मक होंगे। देखिए यदि हम नाभिकीय स्नेही है उसको इस प्रकार Nu द्वारा हम प्रदर्शित करें, इसमें ये इलेक्ट्रॉन हैं जो ये दे सकता है और R और ये यहाँ पर Lg लिख दिया मैंने, एक विशिष्ट समूह है या अवशिष्ट समूह है जो इसमें जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो बंध टूटेगा तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और ये जो नाभिकीय स्नेही है इस पर अटैक करेगा, जिससे क्या बन जाएगा R और ये नाभिकीय स्नेही है ये इससे जुड़ जाएगा और जो Lg हमने लिया है Lg जिसको हम अवशिष्ट समूह कहते हैं ये बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार हम आगे एक उदाहरण और भी लेंगे जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए नाभिकीय स्नेही अभिकर्मक पर इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। जो नाभिक स्नेही है इस पर इलेक्ट्रॉन युग्म है वो उपस्थित होता है जो अन्य अभिकारक से क्रिया करता है और नए बंध का निर्माण करेगा और जो अवशिष्ट समूह है ये बाहर निकल जाता है। इस अभिक्रिया में अवशिष्ट समूह का कार्बन के साथ बंध टूटना इस बात पर निर्भर करता है, कौन सी बात पर निर्भर करता है कि बंध प्रबल है या दुर्बल है। इस आधार पर नाभिकीय स्नेही अभिक्रिया है इसको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 2 भाग मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एक तो एका अणु के नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन जिसको SN1 अभिक्रिया कहते हैं और दूसरी है D अणु के नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसको हम SN2 अभिक्रिया कहते हैं। तो एका अणु के नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि देखिए ये वह अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया के वेग का निर्धारण केवल एक अणु द्वारा ही होता है, तो उसको हम एका अणु के नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। और यदि जो अभिक्रिया का जो वेग है उसका जो निर्धारण है 2 अणु द्वारा होता है तो उसको D अणु के नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं पहले एकाणु के या SN1 अभिक्रिया के लिए, तो इसकी परिभाषा मैंने आपको बता दी है। देखो ये जो अभिक्रिया होती है 2 पदों में पूरी होगी, जिसमें पहला पद होगा वो गति निर्धारक पद कहलाएगा। इसमें क्या होगा कि जो ऊर्जा होगी वो ज़्यादा होगी और ज़्यादा ऊर्जा होती है इस वजह से वो अस्थायी होता है और इसमें मध्यवर्ती एक स्पीशीज बनता है
जो जल्दी ही टूटकर उत्पाद में बदल जाता है। जैसे हम इसकी क्रियाविधि से इसको समझें तो इसकी क्रियाविधि देखो कैसे हम लिखेंगे। देखिए इसका जो प्रथम पद है इसमें देखो एक की तृतीयक एल्किल हैलाइड का उदाहरण लेते हैं, जिसका पहले आयनीकरण होता है, अर्थात उसका जो विषमांग विखंडन है वो बनता है, जिससे धनायन और ऋणायन दोनों बनेंगे। ये तृतीयक एल्किल हैलाइड है, यानी कि इसमें इस एल्किल हैलाइड है, तृतीयक एल्किल हैलाइड है, इसका आयनन होता है और आयनीकरण होने से इसमें जो धनायन है वो और ऋणायन है ये बनते हैं, यानी कि इसमें इस बंध का विषमांग विखंडन होता है। तो ये जो कार्बन जो धनायन बना है इसको कार्ब धनायन भी कहते हैं, यानी कि कार्ब कैटायन भी कहा जा सकता है इसको। अब इसके बाद में देखो इसका दूसरा जो पद है जिसको नाभिकीय स्नेही है आक्रमणकारी तेजी से, जो नाभिकीय स्नेही आक्रमणकारी है वो तेजी से इस कार्ब धनायन पर, जो कार्बन है इस पर जो धनायन है उस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, यानी इससे अभिक्रिया करेगा और बंध बना लेगा। देखिए हम नाभिकीय स्नेही की बात करें तो NU द्वारा हम नाभिकीय स्नेही को प्रदर्शित करते हैं, तो ये इस पर अटैक करेगा। जैसे ये अटैक करेगा तो ये क्रिया है वो क्या होगी, फास्ट होगी। ये क्रिया क्या होगी, फास्ट होगी और इससे जो नाभिकीय स्नेही है इस कार्बन से जुड़ जाएगा। ये अभिक्रिया इस प्रकार संपन्न होती है। अगर इसका उदाहरण और लें, जैसे ये उदाहरण है इस उदाहरण में ये पहले इसका आयनन होगा और आयनन होने से ये कार्ब धनायन और ये Br- है ये बाहर निकल जाएगा। अब देखिए इसकी क्रिया यदि हम इस पर नाभिकीय स्नेही अटैक करें तो ठीक है, तो ये इस पर क्रिया करेगा तो ये इस पर सीधा ही जुड़ जाएगा। ये इसकी क्रिया विधि है, इस हिसाब से इसको समझ सकते हैं। अब देखिए यदि हम इस तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल जो बना है अभी, ये जो तृतीय ब्यूटिक एल्कोहल ये जो बना है इसकी जो दर है तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड की सांद्रता पर निर्भर करेगी, यानी कि इसकी जो सांद्रता है उस पर निर्भर करेगी, परंतु जो OH है OH की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी। इसलिए इसको एकाक अणु की या SN1 अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि अभिक्रिया की जो दर है वो इस पर निर्भर करेगी। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी अभिक्रिया की दर है वो केवल इसी पर निर्भर करेगी, जो नाभिकीय स्नेही OH हमने लिया है उस पर ये निर्भर नहीं करेगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।